एवरीवन वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के नोट्स देखने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर को मैं अपने चैनल पर कवर कर चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। शुरू करते हैं। अभी हम इसमें नोट्स देखेंगे इस वाली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले देखिए न्यूट्रिशन होता क्या है। चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन एक मोड होता है फूड को लेने के लिए, जैसे हम अपना इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म जब फूड को अपने अंदर लेता है तो ये वो वाला मोड है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, तो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जब हम उसको लेते हैं और यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के द्वारा, तो यही मोड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो हमें नरिशमेंट देते हैं हमारी बॉडी को। जो ऐसे कंपोनेंट्स फूड के जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट दे, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म फूड खाता है और एनर्जी हमें फूड से मिलती है, ग्रोथ होती है और बॉडी की अच्छे से मेंटेनेंस होती है ना। तो हमें एनर्जी मिलती है फूड से, क्योंकि उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स नाम के। ठीक है, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी लेने के लिए, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। ग्रीन प्लांट्स जो है अपनी फूड सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस आपने सुना होगा, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन, अपना खाना खुद से बनाते हैं अपने लिए, तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे होते हैं, ये अपना फूड खुद से बनाते हैं। अब फूड बनाने के लिए इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे हम जब कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो हमें नमक वगैरह, मसाले वगैरह चाहिए होते हैं, है ना। तो इन्हें क्या क्या चाहिए होता है? इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ठीक है, वाटर, वाटर, ये शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन होगा यहाँ पर फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। तो था ना टेकन होगा, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये आप सभी को पता है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट से, और सनलाइट उन्हें चाहिए होती है। सनलाइट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, सनलाइट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जिससे लीव्स उनकी ग्रीन रहती हैं। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स में आपको क्लोरोफिल ज़रूर देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स जो है ग्रीन रहते हैं। तो उन्हें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। इन चीज़ों की उसे प्लांट को एक ज़रूरत होती है। एक प्लांट को इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, और जब इन सभी चीज़ों का यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब प्लांट्स जो है सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो सब वही सेम कहा गया है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कुछ मिनरल्स भी होते हैं। इन सब की मदद से वो बना लेते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है? क्लोरोफिल की मदद से सूरज से जितनी भी लाइट आ रही है वो प्लांट यानी पौधा अपने पत्ते में, अपनी लीफ में स्टोर कर लेता है। ठीक है, फूड के तौर पे। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जब वो अपना खाना बना रहा होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के बाद कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, यानी कि हम लोग उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। अब फंगी को अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? डेड यानी मरे हुए जितने भी मैटर होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर, उनसे। और ये होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। कसकटा
ये पैरासाइट्स होते हैं, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, और वो अपना फूड होस्ट प्लांट से लेते हैं। देखो सब हम अच्छे से धीरे धीरे से पढ़ेंगे, अभी आपको बस इतना क्लियर होना चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा वो मेन चीज़ें थी, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या उन्हें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिएंट्स हो गए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हमारी बॉडी को एनर्जी वगैरह देते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हो गए। हर फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हो गए वो प्लांट्स हो गए जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, और कुछ मिनरल्स चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसे चाहिए होती हैं एक प्लांट को। अब फिर क्या होता है, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल तो हर ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है, और ग्रीन उसके लीफ का कलर, प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, ठीक है, प्लांट में। तो अब जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से जो सूरज से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वो एक पौधा अपनी लीफ में स्टोर कर लेता है, ठीक है। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन प्लांट्स हमें देते हैं, और ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और हम बदले में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ऑक्सीजन हम उनसे लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। फंगी जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो आप। तो ये जो है क्या करता है, फंगी जो होता है बेसिकली बोला गया है अपना न्यूट्रिशन लेता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ओके, बस इतना हमने समझा। अब सेप्रोट्रॉप्स है, ये एक सेप्रोट्रॉप होता है जो अपना खुद नहीं बनाते, वो एक सेप्रोट्रॉप होते हैं। कसकटा और ऐसे जो प्लांट्स हैं कसकटा की तरह, वो पैरासाइट्स हैं। वो अपना फूड होस्ट प्लांट से लेते हैं, किसी और प्लांट से लेते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। देखो तो इसमें तीन है बेसिकली, एक तो आपकी ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स देखो, ऑटो मतलब खुद से, ऑटोट्रॉप्स खुद से बनाते हैं ऑटोट्रॉप्स अपना फूड, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद से बनाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड मरे हुए चीज़ों से लेते हैं, जैसे फंगी हो गया, और हमारा यीस्ट हो गया। ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं। तो ये जो है सेप्रोट्रॉप्स है, ये जो है डेड जितने भी ऑर्गेनिज्म है मरे हुए, उनसे अपना लेते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। और हेटेरोट्रॉप्स वो हैं जो अपना खुद से नहीं बनाते अपना भोजन, अपना फूड। जितने भी कुछ प्लांट्स हैं और सारे के सारे एनिमल्स, ये सब डिपेंडेंट है दूसरों पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये हमारे हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं। पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक उन्हें कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं। जितने भी पैरासाइटिक प्लांट है ना, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे कुछ होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स, कुछ होते हैं टोटल पैरासाइट्स, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो दूसरे प्लांट से अपना लेते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो दूसरे प्लांट से अपना लेते हैं फूड और न्यूट्रिशन, ठीक है, वो होते हैं। कुछ होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स, कुछ होते हैं टोटली पैरासाइट्स। तो पार्शियल क्या होते हैं, देखो, ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, एग्जाम्पल पेंटेड कप। तो देखिए होस्ट क्या है, होस्ट वो होता है जिसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है। पैरासाइट्स होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो कुछ न्यूट्रिशन होस्ट से लें वो पार्शियल हो गए, और जो कंप्लीटली पूरा ही न्यूट्रिशन होस्ट से लें वो हमारे टोटल पैरासाइट्स हो गए। एग्जाम्पल भी यहाँ दिए गए हैं एक एक, ठीक है। उसके बाद सेप्रोट्रॉप्स के बारे में मैंने यहाँ आपको पढ़ा था। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो जो मरे हुए मैटर, डेड मैटर से अपना लेते हैं न्यूट्रिशन। तो वही चीज़ यहाँ सेम रिपीट की गई है, इसको बस फाइटिक का नाम दिया गया है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशन अपने डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर से लें वो सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं या सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। मशरूम, मोल्ड्स और कुछ टाइप के फंगी और बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। एक मिनट, यहाँ लिखा है मशरूम, मोल्ड्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया, हाँ यही लिखा है, तो ये आ जाते हैं इसमें। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्शियली फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड पार्शियली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट। एग्जांपल पिचर प्लांट, ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा, पिचर प्लांट भी पढ़ा होगा, है ना। ये ऐसे प्लांट होते हैं
जो ऐसे ना अपना मुंह थोड़ा ऐसे खोल कर रखते हैं। अगर आपने कोई वीडियो वगैरह देखी हो उनके बारे में, मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकती, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो देखो ऐसे कोई इंसेक्ट आएगा, ये अपना ट्रैप खोल कर रखेंगे। ऐसे कोई इंसेक्ट आएगा, यहाँ पर अगर जैसे इंसेक्ट बैठ जाते तो ये अपना मुंह जो है वो बंद कर लेते हैं और उसको फंसा देते हैं और खा जाते हैं। तो ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आते हैं, ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना नरिशमेंट कुछ सॉइल से लेते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर से लेते हैं और पार्शली लेते हैं स्मॉल इंसेक्ट से, उनको अपने जाल में फंसा करके ठीक है, तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए आपके। देन सिम्बायोसिस क्या होता है? तो इसमें ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू इंडिविजुअल्स एसोसिएट विद ईच अदर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है। उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एक दूसरे को देते हैं, मतलब वो एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि अब एक एग्जांपल भी आपको देती हूँ। तो ना प्लांट्स को ना नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्लांट्स, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है ना उसका एक मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजन, इसलिए एक पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे एक पौधा है, मिट्टी है यहाँ पर, ठीक है, मिट्टी है। अब एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मिट्टी में, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बारे में आप 8th क्लास में पढ़ेंगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। तो उसको हम राइजोबियम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम है और प्लांट है, इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है कि जैसे ये जो है नाइट्रोजन देता है प्लांट को और बदले में प्लांट इसको रहने के लिए घर दे देता है, शेल्टर दे देता है, ठीक है। तो बदले में इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एक दूसरे को दे रहे हैं, तो फायदा हो रहा है दोनों का ही, है ना। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है। ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें दोनों इंडिविजुअल एसोसिएट करते हैं एक दूसरे की रिक्वायरमेंट ऑफ फूड को फुलफिल करने के लिए। अब दोनों को ही यहाँ से कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब लाइचस की बात की गई है, ये ट्री ट्रंक्स पे पाए जाते हैं और ये एसोसिएट करते हैं एल्गी और फंगस से। एल्गा ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फंगस एंड इट इन टर्न ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम एल्गा। तो देखो एग्जाम्पल तो यहाँ पर भी दे दिया गया है। इस एग्जाम्पल में देखो लाइचेंस जो होते हैं वो ट्री के ट्रंक्स पे पाए जाते हैं, वो एल्गा और फंगस के बीच में एसोसिएशन करते हैं। एल्गा जो है पानी लेता है फंगस से और बदले में फंगस जो है एंड इट इन टर्न्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम एल्गा। फंगस को देखो, एल्गा पानी लेगा फंगस से और फंगस फूड लेगा एल्गा से, ठीक है। ये बोला गया है यहाँ पर बेसिकली। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। यही है इस पूरे चैप्टर में आपके। और बाकी अगर आप और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि कुछ और पॉइंट्स हैं, वैसे मैंने ये यहाँ पर नोट्स में तो सारे पॉइंट्स कवर कर ही दिए हैं। हाँ, सारी हो गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब इसमें है नोट्स में। आपने अगर चैप्टर फिर भी नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, जैसे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और साइंस की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।